नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। आज आप ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं दर्शक, हो सकता है इसमें से एक चेहरे को आप पहले देखे हों जो हमारे बगल में है। देखिए, माहौल कुछ इस तरह रहा कि कुछ दिन पहले हम कुछ इंटरव्यूज़ रिलीज़ किए थे जो कि अहिवास पंचायत से रिलेटेबल था। कुछ गाँव में पब्लिक ओपिनियन का, गाँव के कुछ नाम इस प्रकार थे जैसे सुल्तानपुर करके था, उसी पंचायत से रिलेटेबल एक ऊपरी गाँव था, और एक और गाँव है जिसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। देखिए, उस गांव में चूंकि इंटरव्यू तो हुआ पब्लिक ओपिनियन पे सारे पदों का, लेकिन बात विचार के दौरान लोगों का ये आभास हमें हुआ, और जब हम सेटअप और बैकअप जब कर रहे थे अपने सामानों का, देखिए जो एक मुखिया पद होता है बड़ा अपर पद माना जाता है पंचायती चुनाव में, जिला पार्षद के बाद। तो उसके बाद जो है कि उतना इस पंचायत में गर्मा गर्मी नहीं दिख रहा है मुखिया पद का, जितना कि बीडीसी पद का दिख रहा है, जो कि भाग एक, देखिए भाग दो है अव्यास पंचायत के अंदर। भाग एक से ये है और भाग दो से कोई और फला है। तो हम लोग जो है कि भाग एक क्षेत्र में देखे काफ़ी बीडीसी पद का चर्चा है। हालांकि पहले मैंने इनका इंटरव्यू कर लिया था, फिर मैंने जो है कि कॉल पे बातें करी कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि मुखिया का तो अपने आप में एक जगह जो है ओहदा है ही, लेकिन मुखिया से कई गुना ज़्यादा बीडीसी पद की चर्चा है। तो हम एक फिर से इंटरव्यू फिक्स किए और आज मिल रहे हैं, और फिर आज से जो है कि बातचीत शुरू किया जाएगा। पहले तो देखिए, फिर से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। परिचय आप दे चुके हैं और जनता भी आपको जानती है अपने पंचायत के अंदर, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आप, जो आपका नाम है सतीश कुमार सिंह, अगर ये ना होते बीडीसी पद पे तो इतना माहौल गर्मा गर्मी वाला नहीं होता। तो इसका मतलब देखिए मेन कारण क्या हो सकता है? आपका छवि बाहुबल वाला है क्षेत्र में, या फिर आप अपने कार्यों की वजह से जो है कि लोगों के दिलों में बसे हुए हैं? सबसे पहले आपके चैनल दिव्य बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप पंचायत में घूम रहे हैं। मुझे भी पता था कि आप फला फला गांव में, आप एक गांव का जो नाम बोल रहे थे वो चिताहा था। हाँ जी, कुछ नाम इस तरह था, तो हमें ध्यान नहीं आ रहा था। मुझे कॉल आया था कि कोई पत्रकार साहब आए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं आपको कि मेरा छोटा सा गांव पड़ता, गांव भी नहीं कहेंगे इसको, डेरा बोलते हैं हम लोग, लछनपुरा। अच्छा, ये जो आपका मूल निवास है? हाँ, मूल निवास लछनपुरा, जहाँ सिर्फ हमारे मतलब फैमिली के ही लोग 4-5 घर हम लोग रहते हैं। और हमारे पंचायत में मान के चलिए कि सबसे छोटा गांव, छोटा डेरा। अब ये है कि सबसे बड़ा हमारे पंचायत का बड़ा गांव है, भागवन का सबसे बड़ा गांव है ऊपरी। अच्छा, और सबसे छोटा गांव लछनपुरा है। आपका सवाल था कि आप बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं या कार्य करते हैं। देखिए, बाहुबल नाम का शब्द तो अब राजनीति में रह नहीं है जी। अगर बाहुबल को कहा जाए तो अगर जनता का बल आपके साथ है तो आप बाहुबल हो गए। अच्छा, और जनता का बल तभी आपको मिलेगा जब अच्छा कार्य करेंगे आप। जब तक जनता का कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको जनता बल इसको कह सकते हैं आप, बाहुबल नहीं, जनता बल कह सकते हैं। तो मतलब आपके साथ जनता का समर्थन है, जनता बल है आपके पास, तो लोगों में चर्चा है आपकी? हाँ, लोगों में चर्चा है। अच्छा, अब सवाल रहा कि जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो आम बात है। जो आपने कहा कि मुखिया का पद अच्छा है और बीडीसी का उससे थोड़ा सा अपर का लोअर पद है जी, फिर भी बीडीसी की चर्चा है। चर्चा का कारण क्या है कि मेरा जो एक चेहरा रहा है जनता के बीच में, वो काम करने वाले का रहा है। जो गलत करता है उसका विरोध करने के रूप में मैं जाना जाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, कोई भी जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया था कि विद्यालय का मैटर हो, डीलर का मैटर हो, किसी सरकारी कर्मचारी का मैटर हो, और किसी आदमी से घूस मांगने का मैटर हो, तो उस मैटर पे हम ज़बरदस्त तरीके से लड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसका बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल, बहिष्कार ही नहीं करते हैं, उस आदमी को भगाने का प्रयास करते हैं जो हमारे पंचायत में किसी से घूस लेने का काम करता हो। तो ये एक छवि बनाने में पिछला मतलब 10 साल लग गया हमको, ये छवि बनाने में। ये ऐसा नहीं है कि हम पिछले 6 महीने में इस छवि को बनाया है। अच्छा, 10 सालों से, काफ़ी लंबा टाइम आपने जो है कि दिया है पंचायत के अंदर। 10 सालों से बेदाग छवि रही है मेरी पंचायत में। जितना गांव, मतलब भाग 1 भाग 2 से मतलब नहीं है, आप उस पार भी जाके गांव में पूछेंगे जितने भी गांव हैं। अच्छा, तो मेरी छवि ऐसी नहीं रही कि मैंने आज तक किसी से कहा हो कि आप इस काम के लिए इतना पैसा दीजिए। बिल्कुल, मैं लड़ता रहता हूँ कि नहीं, किसी को भी एक पैसा नहीं देना पड़े, उसका कार्य नहीं देना है। तो आज जितने भी आपकी पंचायत में इस तरह के लोग हैं जिनको डर है कि सतीश सिंह जीत गया तो घुसखोरी नहीं करने देगा। अच्छा, डर भी है लोगों में? बिल्कुल। लेकिन देखिए, अच्छा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि ये हमें दोबारा इंटरव्यू करना पड़ रहा है, बीडीसी पद उतना बड़ा पद नहीं है, लेकिन हाँ एक अपने आप में है सम्मानित पद। तो लोग आखिर ये मतलब चर्चा पद के वजह से, या फिर सिर्फ आप इस पद पे खड़े इस वजह से ये चर्चाएं हो रही हैं? आप दोनों मान सकते हैं। अच्छा,
देखिए, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सतीश सिंह बहुत छोटे से डेरा से हैं, इनका बेस वोट कहाँ है। हाँ, उनको लगता है कि मेरा गांव है, मेरी बिरादरी है। ना आपके पास जातिगत वोट है ना। देखिए, पहले चीज एक ये है तो कि मनोबल बढ़ता है आदमी का जब घरे द्वारे का एक अटूट विश्वास होता है, काफी अपने साथ समर्थन होता है। आपका ये जो गांव मतलब है 5-10 घरों का जो गांव है, खुद का वोट नहीं है आपका यहाँ का। और अगर जातिगत बात की जाए तो जातिगत वोट भी आपके पास उतना नहीं है कि आप उसके लेके जीत सके। तो फिर आपका ही मतलब एक तरह से मनबड़ई कहा जा सकता है गांव देहात में कि आखिर कैसे सोचे कि नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए। इसको आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, अच्छा, जनता में जात पात से ऊपर उठ के हर वर्ग के लोगों का सम्मान करना आता हो, उसकी मनबड़ई होगी। अच्छा, हाँ, मेरी मन मतलब कार्य करने की जो कौशलता लोगों हाँ, में। इस बात में आप मेरी मन बढ़ई कह सकते हैं कि जहाँ बड़े बड़े गांव के लोग प्रत्याशी खड़े हैं, वहाँ छोटा सा डेरा का लड़का चुनाव लड़ रहा है। और जब आप गए होंगे फील्ड में तो सबसे पूछने के बाद ये पता चल रहा होगा कि बहुत प्यार दुलार मिलता है हमको। तो ये हमारी पंचायत की जनता का मैं बहुत मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं है कहने के लिए, कितना सम्मानजनक शब्द कहूँ उनके लिए। ये छोटा लोगों का भरपूर प्यार दुलार आपकी तरफ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हर गांव के लोग, उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं फला जाति के हैं तो उनको वोट दूं। ये नहीं है कि मेरे फला गांव के हैं तो उनको वोट दूं। सबके दिमाग में एक ही बात है कि जो काम करने वाला है उसको वोट दिया जाए। और यही कारण है कि छोटा सा डेरा का रहने के बाद भी मैं लड़ाई में बना हुआ हूँ। और इसी चीज़ की चिंता कुछ लोगों को हो रही है कि अरे बाप रे बाप, हम तो इतना बड़ा गाँव लेके बैठे हैं और ये आदमी मेरे गाँव का वोट लेके जा रहा है। अरे भैया, आप भी काम कीजिए। मतलब खौफ कायम है। हाँ, खौफ कायम है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास बड़ा गांव होता तो शायद 5% भी लोग बाहर नहीं जाते, क्योंकि मैं इस प्रकार का कार्य करता। मुझे सारे लोगों को अपने तरह सॉल्यूशन दे एक देते। नेता की तरह, एक जनता का सेवक की तरह इस तरह कार्य करता कि उनके दिमाग में सीधे मैसेज जाता है कि भाई मेरा गाँव का लड़का है, मेरे घर का लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो हम बाहर क्यों वोट दें। बिल्कुल। तो और देखिए, कहावत भी है कि जब घरे के लड़का कामयाब होला तो बहरी ना झकल जाला ना। इनके साथ कुछ इन्हीं के जैसे गांव घर के लोग हैं, तो हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी आपका? मेरा नाम रणविजय सिंह पड़ेगा। रणविजय सिंह। और देखिए, आपके गांव घर से खड़े हैं बीडीसी पद पे। लोगों का कहना है कि पद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हल्ला बल्ला है। इस चीज़ का चर्चा है कि सतीश सिंह खड़ा है, सतीश सिंह खड़ा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि हमेशा समाज की भलाई में लीन रहने वाला स्वभाव, बच्चे से ही स्वभाव है इसका। अच्छा, और इस स्वभाव के बल पर मान लीजिए कि सब में छा गया है। अच्छा, छा गया है। छा गया है। अच्छा, और बीडीसी होने के बाद जितने भी हैं, जैसे घूसखोर हैं, जो लोग भी इस तरह के लोग हैं, वे लोग थोड़ा भयभीत हैं कि मतलब ये आ गए तो आगे, दिक्कत हो जाएगा। आगे ना होने पाए कमाने खाने में। हाँ, तो जाति कोई तो मान लीजिए सही ना है, आखिर किसी की रोजी रोटी पे लात मार रही, गलत ना है, बताइए। है, रोजी रोटी पर लाती नहीं मार रहे हैं। हाँ। ये तो किसी को मतलब जो भूखा है, गरीब है, उसको भोजन देते हैं, जिसके पास ना वो बात हम नहीं कहे। जैसे जो आप घुसखोरी वाला बात कहे, तो मान लीजिए अगर वही लेके उसका रोजन रोशन चल रहा है, तब तो ये अगर कटाक्ष कर रहे हैं तब तो उसके रोजी रोटी पे लाते ना मारना हुआ। हाँ, ये है तो स्वभाव है बचपने से। अच्छा, कि मतलब गलत चीजों का विरोध करेंगे। विरोधी। अच्छा, जब आप पंचायत में जाते होंगे अपने गांव देहात में घूमने फिरने के लिए, तो क्या सुनने को मिलता है चारों इनके तरफ विषय में? ही सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमको तो 75%, हम जब गए हैं, जहाँ भी गए हैं, 75% की उम्मीद है इनको इनको। क्या लगता है, काहे 25% घबरा रहा है? 25% में देखिए कुछ जातिगत वोट है। अच्छा, जो कि नहीं बिहार में जातिगत की चर्चा बहुत ज़्यादा से हो रही है, बिल्कुल। लेकिन इसमें जातिगत भी भाव नहीं है। हर जाति के लोग इसके वोट में हैं। इनके हाँ, कोई ऐसा बाकी जाति नहीं है जो मतलब ना नहीं है कि बाबू साहब हैं तो जी, बाबू नहीं, साहब का वोट मिलेगा। ये सब बात नहीं है। अच्छा, ये हम बाबू साहब का कम वोट होते हुए भी दूसरे जाति का वोट भी इनके पास है। हर जाति का वोट लगभग है। चलिए, और लोगों का सबका जो है कि प्यार दुलार मिलेगा तभी कोई कैंडिडेट आगे निकल सकता है, ना कि खुद के जात और जो है कि प्रजातियों के जो है कि बदौलत। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जगदम्बा सिंह है। यहीं के निवासी हैं आप, लखनपुरा के? यस। थोड़ा सॉरी इधर आ जाइए महोदय। अब क्या कुछ रिलेशन में लगते हैं क्या प्रत्याशी आपके? हाँ, मेरा भतीजा है। अच्छा, अपने भतीजा लगते हैं आपके। देखिए, हालांकि आप लोग जब ये छोटे होंगे तभी से आप लोग इनको देखते आ रहे हैं। अभी एज अ कैंडिडेट अपने पंचायत में बीडीसी पद से खड़े हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल जहाँ जहाँ हमने भी 1-2 दिन कोशिश किया घूमने के लिए। अच्छा। गया है
और जा करके देखा सर्वे है। करने हाँ कैसा इस है। माहौल का मिल रहा है। हाँ तो क्या सुनने को मिला पंचायत में? सुनने को यही मिला कि आज ये 10 साल से बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी आधार कार्ड से लेकर के रसीद वगैरह कटवाना, किसी गरीब का कोई पीड़ित है उसको देखभाल करना, कहीं आगजनी हुई तो वहाँ जा कर के अपना भी कुछ पैसा लगा देना। अच्छा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें ये भाग लेते रहते हैं। हाँ हाँ। तो इस अच्छा, मान लीजिए अभी ये जिस पद से हैं, एक इनको अगर पद मिल गया तो अगर मान लीजिए सोचे फिर कि नहीं अब क्या काम कराना धराना है, को पद मिलिए कि अपन मन बड़ा ही करा था, क्या दिक्कत बा मान लीजिए? पद तो है ही है, पद के पहले बहुत काम कर चुका है। क्या जब एक बीडीसी और मुखिया होते हुए लोग कोई काम पेंडिंग में रह जाता है अच्छा, और उसको नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा सामाजिक तौर पर रहने की वजह से कुछ लोगों को लेकर के या मुखिया को अपने सलाह में लेकर के उस काम को पूर्णतः सफलता देता है। अच्छा, इसके मतलब वजह जो से जो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं वो ये कहते हैं तो वो कर देते हैं। हाँ, कहने से, क्योंकि वो कुछ प्रभाव पड़ता है ना, सही छवि का। हाँ, छवि का प्रभाव पड़ता है। चलिए, और यही देखिए जो पंचायती चुनाव घरे द्वारे का चुनाव होता है, पारिवारिक चुनाव होता है, यही चीज़ें देखा जाता है कि किसका छवि अच्छा है, किसका माहौल अच्छा है और कौन पंचायत में समाज में हर वक्त समय दे रहा है, उसी को जो है कि हम चुनकर चाहे वो किसी भी पद पे लाएं। देखिए हम कुछ देखिए हर इंटरव्यू में और हर पब्लिक ओपिनियन में हम नवयुवकों से तो जरूर बात करते हैं। अभी हमारे जस्ट पीछे ही कभी कभी फ्रेम में आप छिप जाते होंगे। महोदय से बात क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल कुमार सिंह क्या करते हैं आप? जी, अभी तो हम घर पे ही हैं। अच्छा, एजुकेशन फाइनल हो गई आपकी? जी। अच्छा, देखिए लोगों का कहना है कि आपकी जो बगल में प्रत्याशी हैं बीडीसी पद बहुते तामझाम वाला ना होला, तो कुछ लोग जिसे कह रहे हैं कि ई खड़ा है इस वजह से इतना गहमा गहमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इनका सीट कुछ नहीं निकले वाला। तो आपको क्या लग रहा है, युवा हैं हर जगह जाते आते होंगे, क्या भाप मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, ये तो सीट कंफर्म है। अच्छा, और रही बात जो लोग रूमर उड़ा रहे हैं वो गलत उड़ा रहे हैं। इनका संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो अच्छा, आपको क्या लगता है मेन इनका जो एक मोटो ये बना लिए हैं कि जो भ्रष्टाचार को गायब करना है पंचायत से, उसी के वजह से जो इनके विरोधी खड़ा रहे वही कारण है मेन? यस, अच्छा, वो लोग भ्रष्टाचार से इतना जकड़ दिए हैं कि हाँ। पंचायत मुक्त नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आवास में 20,000 हाँ। और शौचालय में 2,000, ये सब मान लीजिए कि वो मतलब लोग बॉन्डिंग बनाई लेके इतना देबा तबे करवाई? हाँ, अच्छा, इस चीज से मुक्त कराना है पंचायत को। तो आप भी कहाँ हैं जो है कि फ्रीडम फाइटर की तरह लगे हुए हैं, आप भी चलने दीजिए जो चल रहा है। देखिए, सबसे पहले जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा अच्छा, कि बिना पैसा दिए भी काम होता है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी रहे हैं हमारे मतलब अभी तो हम अभी चुनाव में हैं, इसके पहले के प्रत्याशी ये विश्वास दिला चुके हैं कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। और मुझे विश्वास दिलाना है कि नहीं, बिना पैसा दिए भी आपका काम होगा। तो ये विश्वास दिला रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं पहले ही कहता हूँ भाई सरकारी काम है, 10 दिन लेट होगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। काम होगा, नियम से होगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा अभी चैलेंज है मेरे लिए, इतना आसान नहीं है। लगता है सफल हो पाएंगे इसमें? बिल्कुल 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 सफल हो पाएंगे। बाधाएं आई तो? बिल्कुल बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि जब मेरा ये नेचर बन चुका है कि अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि आप अपने वक्तव्य से लोगों को विश्वास में ले लें। मैं ऐसा करता हूँ, अब जैसे मेरे लछनपुरा में मैं ताल ठोक के कहता हूँ मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया 2,000 मांगने के लिए लेटरिन में। जैसे कि मेरे भाई ने कहा क्यों कि मैं यहाँ हूँ, उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो सवाल हो जाएगा, कटाक्ष करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी मतलब लोगों में एक डर है कि कॉलोनी में 20,000 नहीं देंगे तो कॉलोनी नहीं आएगा। तो उस डर को दूर करना है, समझा के बुझा के और इस अधिकारियों बार से लड़के चुनाव खत्म होता है, निर्णय आपके पक्ष में आती है तो ये डर खत्म हो जाएगा लोगों बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं तो चाहूँगा कि दिव्य बिहार हर 3-4 महीने पे सर्वे करता रहे पंचायत की। चलिए बिल्कुल, ये हमारे भी अगर कोशिश कहीं रहेगी। कमी आए, अच्छा, आप पुनः सवाल पूछिएगा। मैं अच्छा, जवाब मतलब दूंगा। इसकी भी आप दावा ठोकते हैं बिल्कुल। कि सत्ता में आने के बाद आप सर्वे कर सकते हैं लोगों से? बिल्कुल। आप हर और अगर कमी आया तो? कमी नहीं आने दूंगा, यही संकल्प है। आने का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, कमी आएगा कैसे? मान लीजिए पॉइंट 1 भी अगर कहीं नहीं आने दूंगा। क्योंकि देखिए कोई नेता सबको खुश नहीं कर पाता है। जब प्रहरी जगे कि हमें चोरी नहीं होने देगा और नहीं होने देना है तो नहीं होता है। अब प्रहरी आंख झपका लेगा तो चोरी होगा, हम आंख झपकने नहीं देंगे अपना। अच्छा, मेरा चौकन्ने रहेंगे? बिल्कुल, इस चीज के लिए चौकन्ने रहेंगे कि मेरे भागवन में, पंचायत भागवन में, अहिवास पंचायत भर में, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से
एक पैसे का दलाली नहीं खाएगा, ये मेरा वादा रहेगा। चलिए, और जैसे आप जो भी ये वादा किए हैं चुनाव के बाद, और देखिए लोग कहेंगे कि आप शपथ जब लीजिएगा या फिर प्रमाणी जब होइएगा तब से कागज होइएगा, तो आपके विकास पंद्रह की पंचायत की जनता भी यही चाहेगी कि आप शपथ और लीगल चीज़ों को साइड रख के, अगर आपको जनता चुन लेती है उसी वक्त से आप अपने पंचायत के हो जाते हैं पदाधिकारी, तो उन सारी चीज़ों को आप लागू करिएगा और जो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत आपको बनाना है उस पर आप अमल करिएगा। कुछ घंटों बाद ही जैसे ही रात बीतेगी, सुबह के टाइम चुनाव होगा। कल चुनाव में देखिए वोट देते जो भी लोग जाएंगे देने, एक बड़ा ही अपने आप में बेचैनी होगा, घबराए रहेंगे किसको मारे किसको नहीं मारे, और जो लोग पहले से सोचे समझे होते हैं कि इसको मारना है, ईवीएम देख के और भौंकिया जाते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ आप संदेश जरूर देना चाहते हो दिल में जो बात है कि क्योंकि कल सारे आपके पंचायत के टोटल जनता जनार्दन बूथ पे जाके वोट मारेंगे। अगर कुछ दिल में बात अगर कहना चाहते हो, अपने वोटरों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने अहिवास पंचायत के जनता जनार्दन को, मतदाता गण को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल आपने लास्ट में पूछा है, इसका जवाब देना भी ज़रूरी है। कोई भी मतदाता जब बूथ पे जाते हैं जब आप, तो पहला चीज़ आप बिल्कुल डरिए नहीं, आपके पास 4 मशीन होगी। पहला मशीन जो होगा, आप जैसे ही अंदर घुसेंगे पहली मशीन जो होगी वो वार्ड की होगी, इसके बाद दूसरी मशीन होगी मुखिया जी की, तीसरी मशीन होगी पंचायत समिति सदस्य बीडीसी की, यानी कि आपकी। बिल्कुल। अच्छा। और चौथी जो होगी वो होगा जिला पार्षद का, और 5वां में आपको मुहर मारना है पंच सरपंच पे। आप जिसको भी माइंड बना के गए हैं वहाँ दबाने, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि उसके सामने वाला बटन दबा के कंफर्म करके ही हटिए, जिसको भी दबाना है, जिसको भी चारों मशीन पर गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और कोई भी पदाधिकारी जो अंदर हो और ऐसा लगे कि वो मेरा बटन दबा रहा है, आप निसंकोच बाहर निकलिए और हमारे एजेंट को बताइए कि मेरा फला अधिकारी मेरे मत का प्रयोग गलत कर दिया, गलत किया, तुरंत एक्शन लेंगे। कोई दिक्कत, वो बंदा, वो प्रत्याशी किसी को वो मतदाता किसी को भी वोट दे, मतलब ये नहीं है, खुद की सोच है, खुद की सोच है, वो मुझे पसंद करता है, उनको पसंद करता है, लेकिन उसके वोट का गलत दुरुपयोग कोई ना करे, इसकी जवाबदेही मेरी होगी। जैसा जो देखिए आपने बातों बातों में इंडिकेशन बहुत अच्छा दे दिया, क्योंकि कल चुनाव है और बहुत लोग घबराए हुए होंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे क्या कईल जी, क्योंकि गांव देहात होता है ना, बड़े हमारे गांव देहात के लोग बड़ा मासूम और भोले होते हैं, सब लोग चतुराई के साथ नहीं चढ़ पाते हैं, जो कलछल वाली बात है। इससे ही नहीं कि सब बौधा होते हैं, ये वो मेरा इंडिकेशन नहीं था, भोलापन मतलब कि मासूमियत है यहाँ पे। जो मेरा मेन सवाल था, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ये तो आप इंडिकेशन दिए, अच्छा एक राय उनको जो दिल में है कुछ पंचायत को लेकर सुदृढ़ आप जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। नहीं, पहले सबसे पहले सारे मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में आप टाइम से बूथ पर पहुँचे, अपने मतदान का उपयोग करें और ये संदेश दें, जो मतदान में परसेंटेज कम रह जाता है ना कि इतना परसेंट कम, नहीं, पूरा भरपूर, क्योंकि मतदान आपका देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको अवश्य करें। मैं ये कह के अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। चलिए, और ये देखना है चुनाव के बाद क्या होगा, जो परिणाम में किसके पक्ष में क्या आता है, और अहिवास पंचायत की जनता भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है या फिर जैसे घिसा पिटा चीज चल रहा है वैसे ही चलेगा। इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।